शिवपाल जी, आपके भतीजे से आपको इतना लगाव एक वक्त पर, आपके परिवार की मिसालें दी जाती थी कि किस तरीके से परस्पर प्यार बना रहता है, सद्भाव बना रहता है, लेकिन अब दिलों की दूरियां लगता है बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो क्या बतौर चाचा आपका आशीर्वाद अखिलेश यादव को मिलेगा या फिर बतौर पार्टी भी उन्हें साथ मिलेगा? दोनों होंगे, इनमें से एक होगा? क्या होने वाला है चुनाव? देखिए, जो आपने चाचा शब्द कहा है, तो चाचा शब्द में आत्मीय है। तो देखिए, कौन नहीं चाहेगा आशीर्वाद देना, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन मैंने कई बार समय मांगा, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब लोग, जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, एक मंच पे आए और एक मंच पे आकर के ये जो 2022 का चुनाव आ रहा है उसमें विजय प्राप्त करें। शिवपाल जी, विजय कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसे में उसे चुनौती देना, उसे हराना, अगर आपकी ही पार्टी में बिखराव दिखाई देगा, एक समन्वय का अभाव दिखाई देगा, अगर यही पता नहीं चलेगा लोगों को कि वोट आपकी पार्टी को डालना है या सपा को डालना है, या फिर दोनों का अंदरूनी विलय हो चुका है, किस तरीके से आप देखते हैं आगामी चुनाव को? क्योंकि ये भी कहा गया कि इस बार के जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें पीछे से आपने अपना सपोर्ट दिया समाजवादी पार्टी को, यही वजह थी कि उनकी अच्छी खासी सीटें भी आईं। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां थीं, अभी तक सभी नीतियों में भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। पहले तो इन्होंने नोटबंदी लागू की। नोटबंदी की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। उसके बाद जीएसटी लाए। जब जीएसटी लाए तो इन्होंने कहा था कि एक ही कर लगेगा, लेकिन एक कर की वजह से जितना भ्रष्टाचार फैला है उत्तर प्रदेश में, हर आदमी भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया है। उसके बाद कोरोना जैसी बीमारी आई, वैश्विक बीमारी, इसमें भी असफल रहे और यहाँ तक वैक्सीन तक नहीं दे पाए, ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए, और जाने कितने लोग इस दुनिया से चले गए। तो जब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ असफल रही हैं, तो फिर हमने इसलिए सोचा है कि जितने भी समान विचारधारा की पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, एक हो जाएं, और जैसे ये एक होंगे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इससे पहले वाला सेशन भी हमने देखा, निषाद पार्टी से जुड़े हुए लोग, राजभर जी क्या कह रहे थे वो भी आपने सुना। देखिए, आपने सुना भी होगा, मेरी पहली तो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। पहली प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। तो और सर, आपने फिर अलग पार्टी का गठन क्यों किया? अब आप 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कह रहे हैं। ये 2018 के आपके पार्टी के गठन के बाद का पहला चुनाव होगा। किस तरह की चुनौतियां हैं आपकी पार्टी के सामने, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी अभी भी फोर फ्रंट में है आपके लिए? देखिए, ये जो कुछ हुआ है हमारे परिवार में, या अगर नेताजी की बात क्या हुआ है सर, यही तो सब जानना चाहते हैं। नेताजी की बात अगर मानी गई होती, और वो जैसा कि आपने अभी कहा, पंचायत के चुनाव में, जो अभी पंचायत का चुनाव हुआ है, आपको देखने को मिला होगा, लोग पर्चा नहीं भर पाए, छीने गए हाथ से, यहाँ तक कि महिलाओं का पल्लू भी खींचा गया है। पल्लू भी फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? फिर तो सीधा सीधा लोकतंत्र का गला घोंटा गया है इस चुनाव में। लेकिन आरोप तो जब आपकी सरकार थी तब ज्यादा लगते थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कि उस समय गुंडा राज था, उस समय किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। देखिए, मैंने हमेशा कहा है,
अगर कहीं पर भी कोई भी गलती करता है, अगर कानून की अवहेलना करता है, संविधान पर नहीं, संविधान के अनुसार नहीं चलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जात के, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर अगर कहीं पर भी संविधान की अवहेलना अगर करेगा तो वो तो गलत है।